स्वागत है आप सभी का स्मार्ट आईएएस क्लासेस में। चलिए हम लोग 8 जून का करंट अफेयर के विषय में देख लेते हैं। खाद्य सुरक्षा दिवस ये कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है और इसको मनाने की घोषणा 2018 में ही कर दी गई थी। और खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 की थीम क्या है? फूड सिक्योरिटी प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड। फूड सिक्योरिटी प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड इस बार की थीम है। खाद्य सुरक्षा दिवस तो 7 जून को मनाया जाता है, वहीं वर्ल्ड फूड डे कितने तारीख को? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और फूड सिक्योरिटी एक्ट कब आया था? 2013 को आया था। वर्ल्ड ओशियन डे ये 8 जून को मनाया जाता है, जो कि आज मनाया जाता है। वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को मनाया जाता है। खाद्य सुरक्षा डे 7 जून को मनाया जाता है। वहीं वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। पिछली बार भी कई सालों से यही है और इस बार भी माइक्रोसॉफ्ट ही सबसे मूल्यवान कंपनी है और ये $3.14 ट्रिलियन के साथ हुए। और सेकेंड नंबर पर पहले एप्पल कंपनी थी, लेकिन अब उसका स्थान किसने ले लिया? एनवीडिया ने ले लिया। एनवीडिया $3.04 ट्रिलियन के साथ एनवीडिया ने ले लिया है। नक्षत्र सभा क्या है? नक्षत्र सभा भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म है। यहाँ पर कहाँ पर है ये बना हुआ है नक्षत्र सभा? यूके मतलब उत्तराखंड मसूरी में। उत्तराखंड मसूरी में बनाया गया है नक्षत्र सभा और इसमें ग्रह, आकाशगंगा, तारे इन सब की फ़ोटोग्राफी होगी। ऐसा लगेगा यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। नक्षत्र सभा का संबंध किससे है? एस्ट्रो टूरिज्म से है। कहाँ पर है ये? उत्तराखंड मसूरी में है। पहली आपातकालीन हवाई चिकित्सा सेवा। हवाई चिकित्सा सेवा पहली बार कहाँ स्टार्ट हुआ? उत्तराखंड में ही स्टार्ट किया गया। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसका पुराना नाम हैली है और इसका नया नाम रामगंगा है। आगे बात करें, समान नागरिक संहिता बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड, जिसका वर्णन अनुच्छेद 44 में किया गया। हालांकि ये समान नागरिक संहिता बिल पारित करने वाला उत्तराखंड है, लेकिन समान नागरिक संहिता सेम सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गोवा है। आएगा अगर कौन सा राज्य जिसने लागू किया समान नागरिक संहिता पहली बार, तो गोवा। और किसने बिल पारित किया पहली बार, तो वो उत्तराखंड। नागी और नकटी ये इम्पॉर्टेंट दोनों पॉइंट हैं, अभ्यारण्य हैं। ये अभी रामसर साइट में शामिल हुए हैं। कहाँ का अभ्यारण्य है नागी और नकटी? ये दोनों बिहार के अभ्यारण्य हैं, रामसर साइट में शामिल हुए हैं। रामसर साइट वेटलैंड से संबंधित होता है और वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी 1971 को रामसर, जो कि ईरान में एक जगह है, वहाँ पर एक सम्मेलन होता है, तब से ये वेटलैंड डे मनाना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि ये सम्मेलन तो होता है 2 फरवरी 1971 को, लेकिन रामसर साइट ये इफेक्टेबल कब हुआ, प्रभावी कब हुआ? ये 1975 से। तो इसमें गलतियाँ होती हैं, प्रभावी शब्द ज़रूर देखिए। अगर प्रभावी पूछा होगा तो 1975, ऐसे 1971। हम कहें अभी वर्तमान में भारत में कितने रामसर साइट हैं? टोटल रामसर साइट की बात करें तो 82 रामसर साइट हैं। कितने हैं? केवल 82 है रामसर साइट की संख्या भारत में। और भारत शामिल कब हुआ इस रामसर साइट में? प्रभावी तो 1975 में हुआ, लेकिन भारत इसमें शामिल हुआ 1982 में। विश्व में सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ पर है? ब्रिटेन में। कितने हैं? 175 रामसर साइट हैं। भारत में सर्वाधिक रामसर साइट किस स्टेट में है? तमिलनाडु में है और 16 रामसर साइट है। दूसरे नंबर पर यूपी का है। आई डू व्हाट आई डू ये रचना है, किसकी रचना है? किसकी पुस्तक का नाम है आई डू व्हाट आई डू? रघुराम गोविंद राजन की रचना है। ऐसे ही एक और पुस्तक है सिक्स मशीन किसकी रचना है? क्रिस गेल की रचना है। फीफा क्वालीफाई मैच हुआ है। फीफा क्वालीफाई मैच कहाँ पर हुआ है? सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता।
और ये किसके किसके मध्य हुआ? भारत और कुवैत के मध्य हुआ। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है ये फीफा क्वालीफाई मैच, क्योंकि सुनील छेत्री जो कि इसी मैच के बाद ये रिटायर्ड हो गए, अब मैच नहीं खेलेंगे, संन्यास ले लिए। तो आएगा प्रश्न, सुनील छेत्री का अंतिम मैच कौन सा है और कहाँ पर खेला गया? फीफा क्वालीफाई मैच जो कि कहाँ पर खेला गया? सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में। ऐसे ही आगे बात करें T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप किसके किसके मध्य हुआ? USA और वेस्ट इंडीज के मध्य। इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? T20 वर्ल्ड कप का 3 लोग हैं इसमें शामिल, युवराज सिंह हैं, क्रिस गेल हैं और हुसैन बोल्ट हैं। युवराज सिंह, क्रिस गेल और हुसैन बोल्ट। T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर 3 लोग हैं, युवराज सिंह, क्रिस गेल और हुसैन बोल्ट। प्रवाह सॉफ्टवेयर क्या है? प्रवाह सॉफ्टवेयर जो मिसाइल आदि लॉन्च किए जाते हैं, ये अंतरिक्ष में किस तरीके से ले जाए और फिर वापस भी लाने का काम ये सॉफ्टवेयर करेगा। अंतरिक्ष में उसको ले जा करके फिर से वापस लाने का काम करेगा। और ये प्रवाह सॉफ्टवेयर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसरो द्वारा। यहीं पर ये इसकी डिज़ाइन की जा रही है। इसकी डिज़ाइन कहाँ पर की जा रही? विक्रम साराभाई रिसर्च सेंटर में इसकी डिज़ाइन की जा रही, जो कि कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में है। तो प्रवाह सॉफ्टवेयर इसरो द्वारा है और विक्रम साराभाई रिसर्च सेंटर में इसे बनाया जा रहा है। स्वाति पोर्टल क्या है? स्वाति पोर्टल महिला योगदान को बढ़ाने के लिए है, जिसमें क्या क्या शिक्षा दिया जाएगा? साइंस की, एस फॉर साइंस, स्टेम में एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स की शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किससे संबंधित है? टेनिस का अवार्ड है और ये अवार्ड पुरुष में नर्सिंग को मिला हुआ है। 2002 में ये दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शुरू होता है और पुरुष एकल में किसको मिला हुआ है? नर्सिंग को मिला है। वहीं भारत की पहली महिला हैं जिनको टेनिस के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, जिनका नाम है रोहिणी लोखंडे। रोहिणी लोखंडे दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन सी हैं? रोहिणी लोखंडे। और दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। आगे बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023, ये किसको किसको मिला है? सात्विक और चिराग को मिला हुआ है। अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड किसको मिला है? मोहम्मद शमी को मिला हुआ है। माई स्कूल माई प्राइड, ये कार्यक्रम कहाँ पर चलाया गया? हिमाचल प्रदेश में चलाया गया। HP मतलब हिमाचल प्रदेश। माई स्कूल माई प्राइड कार्यक्रम। सर्वत्र क्या है? नौसेना द्वारा निर्मित एक मोबाइल ब्रिज सेवा है। कहने का मतलब ये ऐसा सेवा है कि समुद्र के ऊपर ये जब चाहें अपने मोबाइल के माध्यम से ब्रिज तैयार कर सकते हैं और जैसे ही समुद्र पार कर लेंगे फिर वहाँ से वापस भी लौट सकते हैं, मतलब उसे इकट्ठा करके फिर से इकट्ठा करके आगे निकल सकते हैं। तो तुरंत निर्मित ये एक ब्रिज है मोबाइल के द्वारा। तो सर्वत्र क्या है? सर्वत्र मोबाइल ब्रिज सेवा है, भारतीय नौसेना के द्वारा तैयार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? स्पेन में हुआ है। त्रिनेत्र ऐप 2.0 किसने लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, यूपी ने लॉन्च किया है त्रिनेत्र ऐप 2.0। पहला परमाणु शिखर सम्मेलन, परमाणु के ऊपर भी शिखर सम्मेलन हुआ है। कहाँ पर? ब्रुसेल्स में हुआ, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ है पहला परमाणु शिखर सम्मेलन, तो याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार किसको मिला हुआ है? अलेक्सी एन लीना और यूलिया नौलाया को। और ये जो अलेक्सी लवनीना है, इन्हीं की पत्नी हैं ये यूलिया नौलाया, और अब अलेक्सी नौलेनी जो हैं इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो इस प्रकार से आज का करंट अफेयर इतना ही है। मिलते हैं कल अगले करंट अफेयर के साथ। थैंक यू।